हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। वैदिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में एक ज्वलंत प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाह रहा हूँ। बहुत सारे मित्रों ने पूछा है जो वो किराए में रह रहे हैं किसी घर पर, वो जानना चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन के दौरान किराया देना ज़रूरी है, और अगर 2 महीने से किराया नहीं दे पाए हैं तो क्या होगा, ये प्रश्न है। तो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ क्या बातें हैं कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक परिसर को खाली करने वाले कर्मचारियों को 31 मई तक 75 दिनों के लिए अपने आवास को बनाए रखने की अनुमति देने का फैसला कर दिया। आपको पता होना चाहिए 28 मार्च को नोएडा प्रशासन ने एक आदेश पारित किया था कि मकान मालिकों को केवल अपने किराएदारों से सिर्फ 1 माह तक का किराया जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए। 1 महीने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 मार्च को दिल्ली में जमींदारों से कहा, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, कि किराएदारों को 2 से 3 महीने के लिए किराए का भुगतान करने के लिए मजबूर न करें। यहां तक कि ये भी कहा कि यदि किराएदार किराए देने में असमर्थ हैं तो सरकार उनके किराए का भुगतान करेगी। लेकिन ये बात हर राज्य में नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने केवल मकान मालिकों से अपील की है कि अगर वो कर सकते हैं तो किराया न लें। एक बात आप समझिए कि अगर कोई मकान मालिक है तो उसको क्या इस दौरान अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा? नहीं, उसको प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। मकान में कोई टूट फूट हो जाए तो मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा क्या? उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। क्या उसको साल के बाद पुताई नहीं करनी पड़ेगी? कोविड-19 था तो नहीं, उसको वो भी करना पड़ेगा। क्या इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा वो नहीं भरना होगा? वो भरना होगा। सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देते हैं, लेकिन बस अनुरोध किया गया, अगर कोई मकान मालिक सक्षम है और सक्षम होने के बाद अगर वो किसी से किराया नहीं लेने के पर भी काम चला सकता है तो उसे किराएदार से किराया नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मकान मालिक और किराएदार का संबंध जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, समझिएगा। ये जो संबंध है इनका, ये संविदात्मक संबंध है। इसीलिए यह दो पक्षों के बीच निष्पादित किए गए समझौतों के आधार पर ही काम करती है। इसको जो नियंत्रण किया जाएगा इन दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी बातें हैं उस पर किया जाएगा। इसलिए अगर कोई किराएदार कोविड-19 के प्रकोप के परिणाम स्वरूप उसके नुकसान हो गया, उसके बिजनेस को, उसको जॉब से निकाल दिया गया, सैलरी नहीं मिल रही उसको, और इस कारण वो मकान मालिक को किराया नहीं दे पा रहा है, तो जो समझौते में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर ऐसी कोई बात है तो इसके लिए वो उस बात पर अपनी बात रख सकता है और मकान मालिक से अनुरोध कर सकता है। फोर्स मेजोर इवेंट एक टर्म है जिसमें ईश्वर या प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसी स्थितियों या अशांति के समय में, या जैसे हाल ही में महामारी हुई है, ऐसे टाइम में अगर कोई घटना घटती है तो मकान मालिक को किराया देने से किराएदार है उसको संरक्षण मिल सकता है। फोर्स मेजोर का उद्देश्य किसी आपदा के समय लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करना होता है, आपको ये पता होना चाहिए। यह कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने वाले प्रावधान का अपवाद है, इसको भी समझें। क्या किसी विशेष कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी से बचा जा सकता है, ये भी समझने की जरूरत है। तो यह डिपेंड करता है मामले की स्थिति क्या है और उस पर कोर्ट इस बात की जांच करती है कि क्या किसी दिए गए मामले में ऐसी कोई संकट की स्थिति थी जिससे एक पार्टी, एक पक्षकार अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं कर पाया। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, आप इसे समझें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि दो लोगों ने किसी चीज कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी को कहा कि मुझे ये गुड्स डिलीवर करिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ था मार्च के पहले वीक में और उसको डिलीवर करना था अप्रैल पहले वीक में, लेकिन लॉकडाउन हो जाने के कारण पूरे देश भर में वो अपने सामान का डिलीवरी नहीं कर पाया। ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और एक आदमी ने अपना दायित्व पूरा कर दिया था, उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, फिर भी उसको गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई। तो क्या जिसने गुड्स की डिलीवरी नहीं की उसके अगेंस्ट कोई कार्यवाही की जा सकती है? इसका उत्तर है कार्यवाही तो ये कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को संरक्षण मिलेगा। कोर्ट ये देखेगा क्या वो डिलीवर कर सकता था, नहीं कर सकता था। कारण ये है कि मैंने वर्ड यूज किया था फोर्स मेज्योर। ऐसी कोई बात हो गई थी, ऐसी कोई आपदा आ गई थी कि अपने दायित्व को पूरा करना उसके लिए संभव नहीं था, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि पूरे देश भर में अगर कोई व्यक्ति मकान मालिक है तो वो किराएदार से किराया वसूल करने का अभी भी अधिकार रखता है। अगर कोई किराएदार अपना किराया नहीं दे रहा है तो मकान मालिक उसके लिए बेदखली का आदेश ला सकता है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से या फिर कोर्ट से। किराएदार के पास क्या अधिकार हैं? तो किराएदार के पास दो अधिकार हैं। पहला तो ये कि वो मकान मालिक से अनुरोध करे कि बचा हुआ किराया वो कुछ समय बाद दे देगा, या ऐसी कोई स्थिति आ गई है जैसे मैंने बताया कि नौकरी से निकाल दिया जाना या बिजनेस का बंद हो जाना, तो वो मकान मालिक को इस परिस्थिति के बारे में बता सकता है। और फिर भी मकान मालिक नहीं मान रहा तो उसके अगेंस्ट
बेदखली को रोकने के लिए वो कोर्ट में जा सकता है। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है, मामले के तथ्य ऐसे हैं कि वो किराया नहीं भर पाया है, तो कोर्ट उसका साथ देगी, ऐसा भी आप मान करके चलें। लेकिन ये मकान मालिक को किराया वसूल करने से नहीं रोकता है, आप ये भी मानकर चलें। दिल्ली में क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अगर जो किराया नहीं भर पा रहा है उसका किराया हम भरेंगे, कैसे क्या भरेंगे, उसके क्या प्रोसेस हैं, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना होगा दिल्ली गवर्नमेंट का। लेकिन पूरे भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, आप इसको जानकर चलें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किराएदार और मकान मालिकों के क्या अधिकार हैं। मकान मालिक का क्या अधिकार है, मैं आपको ये भी समझा दूं। मकान मालिक मकान खाली नहीं करवा सकता, मतलब वो किसी का सामान बाहर नहीं फेंक सकता। कानूनी प्रक्रिया है, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी या कोर्ट के माध्यम से ही मकान खाली करवाया जा सकता है। किराएदार के क्या अधिकार हैं, तो किराएदार किराया भरने से मना नहीं कर सकता, उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है, या बेदखली को रोकने के लिए कोर्ट में वो अपनी बात रख सकता है, या पूरा किराया बचा हुआ भर दे तो भी उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। हर स्टेट के अपने रेंट कंट्रोल एक्ट हैं। मध्य प्रदेश में एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो हर कानून के अपने प्रावधान हैं। अगर आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहां के लॉ को एक बार समझें, एक बार देखें, और आपके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। कुछ आप जानना पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहें अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते रहें देश दुनिया के कठिन कानूनों को सरल भाषा में, और सशक्त बने। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।